आदरणीय गुलाब कटारिया जी का असम के राज्यपाल मनोनीत होना राजस्थान के उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है जिन्होंने सुचिता ईमानदारी की राजनीति की। 5 दशक से लंबी राजनीति कटारिया साहब की रही, अलग अलग पदों पर रहे, पर हर पद पर उन्होंने छाप छोड़ी, सादगी की, ईमानदारी की, सुचिता की, कर्मठता की। राजस्थान की राजनीति में गुलाब कटारिया जी को लोग आदर्श राजनीति और सिद्धांत की राजनीति के पुरोधा के रूप में मानते हैं। उनका राजस्थान की सक्रिय राजनीति से निकलकर असम के महामहिम राज्यपाल बनना निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जो विशेष तौर पर मेवाड़ के अंदर जो कटारिया साहब का राजनीति का वर्चस्व था, उसमें निश्चित तौर पर उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को कमी खलेगी। पर मैं ये कह सकता हूं कि राज्यपाल का पद माननीय गुलाब चंद जी के पद ग्रहण से सम्मानित होगा, पद सम्मानित होगा, इस प्रकार का उनका राजनीतिक पूरा कार्यकाल रहा है। अब सर ये इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई, साथ साथ में कौन होगा नया नेता? देखिए, अभी प्रभारी हमारे जो संगठन के हैं राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा संसदीय बोर्ड तय करता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भूमिका क्या मिलती है। ये कोई अहम विषय नहीं है, जिसको जो भूमिका मिली उसका निर्वहन वो करता है, तो इसका निर्णय निश्चित तौर पर संसदीय बोर्ड जल्दी करेगा। भाई साहब, आज मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में निश्चित तौर पर जाना चाहिए। ये संघवाद है, फेडरलिज्म हमारे संविधान की आधारशिला है और राज्य और केंद्र दोनों के अंदर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों का पद सर्वोच्च पद अपने अपने जगह पर है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा और राजस्थान को मिलने वाली सौगात जो राजस्थान के विकास की धमनियां के रूप में इतिहास में लिखी जाएगी, जिस सड़क का वो लोकार्पण कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर पर जाना चाहिए। अपने हर निर्णय को राजनीति से देखना उचित नहीं है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का दौरा निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, जनता में उनके प्रति अथाह विश्वास है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। उनका आगमन पार्टी को, एक विचार को निश्चित तौर पर बल देता है। थैंक यू सर। ओके सर। तो आपने सुना उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को। तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में सभी जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे, गुलाबचंद कटारिया को शुभकामनाएं दी। और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष, माफ कीजिएगा, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम नेता, सांसद दुष्यंत सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने गुलाबचंद कटारिया को शुभकामनाएं दी। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को अब असम का राज्यपाल बना गया है और आज 13 राज्यों में देश के नए राज्यपालों की घोषणा की गई और राजस्थान से गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और इस नियुक्ति के बाद सबसे पहले A1 न्यूज ने आपको उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया। सबसे पहले A1 न्यूज में गुलाबचंद कटारिया ने बात करी A1 न्यूज संवाददाता से और उसके बाद जो प्रदेश भर के उनके सभी समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, बीजेपी नेता हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की, फोन किए, कुछ उनके घर पहुंचे, उनको मिठाई खिलाई और लगातार A1 न्यूज इस खबर पर नजर बनाए हुए है। तो कटारिया राजस्थान के उन नेताओं में से हैं, उन वरिष्ठ नेताओं में से हैं जिनकी छवि बेहद ही साफ और एक कद्दावर नेता के तौर पर भाजपा में, आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, फिर जनसंघ में आए और जनसंघ बीजेपी के शुरुआती नेताओं में कटारिया प्रमुख नेताओं में रहे। और
अब देखने वाला होगा कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष की जो दौड़ शुरू हुई है उसमें कौन आगे निकलता है। और ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय से। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया 8 बार विधायक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, 1 बार सांसद रह चुके हैं। वसुंधरा राजे सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और अगर बात करें तो गुलाब चंद कटारिया ऐसे महत्वपूर्ण पद पर इनको भेजकर जो सम्मान हमारे मेवाड़ वासियों को एक प्राउड, एक खुशी, एक अनुभव का महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आज बधाई देने के लिए राजनीतिक दलों की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर में हम एक दूसरे के साथ